रामलला के दरबार में चढ़ावा, फिर चोरी का दावा, अब बुलडोजर भी तैयार और एफआईआर की मांग भी हो चुकी है। आखिर अयोध्या में चल क्या रहा है, यह तो किसी के पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं हमारा चैनल समाचार लुकआउट। राम मंदिर के नाम पर देश भर ने आस्था का सबसे बड़ा जलजला देखा। आज उसी राम मंदिर में दान दक्षिणा को सपाचट करने का मामला देश भर में आम दस्तूर बन चुका है और अब इस मामले में जांच बस नहीं बल्कि बुलडोजर ट्रस्ट के भीतर दोष का ठीकरा, एक दूसरे के सिर फोड़ने से लेकर और अब एफआईआर की मांग तक ये मामला जो है पहुंच चुका है, जैसा कि हम देख रहे हैं। सबसे पहले बात बुलडोजर की करते हैं। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई की जुगत में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने उन मकानों को रडार पर लिया है जिनको बनाने में नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही थी। आरोपी लवकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा के मकानों पर नोटिस और कार्रवाई की तैयारी की खबर भी सामने आई, लेकिन यह तो बस कहानी की शुरुआत है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने सीधे पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि पूरी गलती गोपाल राव की है। वे राजनीति करते हैं, लोगों को उलझाते हैं और राम की परंपरा नहीं मानने से कतराते हैं। यानी अब सवाल सिर्फ चोरी का नहीं रहा बल्कि ट्रस्ट के भीतर जवाबदेही का भी बन गया है। इधर इस मामले ने नया मोड़ तब लिया जब फैजाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने पुलिस में शिकायत देकर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। एफआईआर वो दर्ज करेंगे कह रहे हैं। आप लोगों में से 2-4 लोग चलें, अभी मैं थाने में इसको जीडी दर्ज करके कार्यवाही कर दूंगा, आपको कॉपी दूंगा। उस कार्यवाही को मैं आपको एफआईआर को खुलासा करता हूं कि वो 3-2.5 पृष्ठ में है। आप लोगों को उसका मुलाहिजा 10 मिनट के अंदर कराया जाएगा। 4 लोगों का है, 3 लोग पहले से हैं, एक जो कंप्लेनेंट रहे हैं उनके उस मुकदमे के कॉन्स्पिरेसी के तहत किया गया है, इसलिए और माल भी वहीं से बरामद हुआ है, इसलिए हमारे मुकदमे में वो भी मुलजिम है। हाँ, तहरीर दे दिया है। 3 के हैं, एक और हैं। एक में वो है जिन्होंने पहली वाली एफआईआर दर्ज कराई, वो भी इसमें अभी। फिलहाल यह मात्र एक उलाना है और इस पर पुलिस की पड़ताल आगे बढ़नी बाकी है। अगर करोड़ों श्रद्धालुओं के दान पर सवाल उठे हैं तो जवाबदेही किसके जिम्मे होगी, प्रश्न ये है। अगर कर्मचारी आरोपी हैं तो निगरानी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, यह भी सवाल जायज है। और अगर ट्रस्ट के भीतर ही एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं तो सच्चाई आखिर क्या है। राम मंदिर किसी एक दल का नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। इसलिए इस मामले में राजनीति से ज्यादा जरूरत साफगोई की, जवाबदेही की और ऐसी जांच की जिससे हर सवाल का जवाब मिल सके। क्योंकि बुलडोजर से देखो मकान गिराए जा सकते हैं, लेकिन अगर आस्था पर उठे सवालों का जवाब नहीं मिला तो भरोसा नहीं बन पाएगा। क्योंकि भरोसा एक बार टूटता है तो उसको बनने में सदियां बीत जाती हैं। अब निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या कार्रवाई सिर्फ आरोपियों तक सीमित रह जाएगी या फिर जांच वहां तक भी पहुंचेगी जहां से जवाबदेही शुरू होती है। नमस्कार। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्राबुल, भरोसे का दूसरा नाम।